यहाँ पर उपस्थित सभी डिवाइन सोल को स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू। आज के सेशन का टाइटल है माइंडसेट। इस दुनिया में जिसका माइंड अपसेट है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और जिसका माइंड सेट है वो कुछ भी कर सकता है। कहने का भाव ये है कि जो मानता है कि मैं कर सकता हूँ वो कर सकता है, और जो ये मानता है कि मैं नहीं कर सकता उसको किसी का बाप भी नहीं करा सकता। हम इंसान क्या सोचते हैं कि एक संघर्ष केवल ना हम इंसानों के जीवन में ही है। पशु पक्षी तो आसमान में बड़े प्यार से उड़ते हैं, भगवान ने इनको क्या दे दी, पंख दे दिए, तो ये मस्ती से उड़ रहे हैं। इनकी लाइफ में तो कोई भी संघर्ष नहीं है। तो आज अपन बात करते हैं आसमान के राजा। आसमान का राजा कौन है? बाज। तो वो तो राजा है, उसे तो कोई दिक्कत आती ही नहीं होगी। जबकि हकीकत में क्या है कि जब वो छोटा सा होता है घोंसले में, तो माँ उसको अपनी चोंच से बाहर फेंकती है। कितनी कठिन ट्रेनिंग है। तुम्हारी माँ तो नहीं फेंकती, नई माँ फेंकेगी तो तुम ही फेंक दोगे फिर। तो कितना बड़ा कड़ा संघर्ष है। और घोंसले में कटीले जो है ना कांटे रखती है कि इनको चुभे तो ये घोंसले को छोड़े, और फिर भी नहीं छोड़ते तो फेंक देती है। बाज की जो उम्र है ना वो 70 साल होती है, और जब बाज 40 साल का हो जाता है तो क्या होता है, उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंख भारी हो जाते हैं और नाखून टेढ़े हो जाते हैं। ना तो वो अपने शिकार को पकड़ सकता, ना शिकार को खा सकता, ना आसमान की बुलंदियों पर वो उड़ सकता। उसके सामने दो ही चीजें होती हैं, या तो वो गिव अप कर ले या संघर्ष करे। लेकिन वो क्या करता है, वो संघर्ष को चुनता है और एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है और अपनी चोंच को चट्टान पर पटक पटक के तोड़ देता है, पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है, नाखूनों को चट्टान पर घिस देता है। फिर क्या होता है, कई दिन तक वो यूं ही डला रहता है। उसके बाद उसकी नई चोंच आती है, नए पंख आते हैं और नए नाखून आते हैं। इस प्रोसेस में वो कितने दर्द से, कितनी वेदना से गुजरता है, और फिर 30 साल तक और आसमान पर राज करता है। तो ऐसे ही हम भी प्रोसेस से गुजरेंगे। कुछ तो विघ्नों में बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। बाज एकमात्र ऐसा जीव है जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ता है, और उससे आसमान से उसकी नजर जमीन में जो पानी है उस पर होती है। वो मछली का शिकार करता है, सांप का भी शिकार करता है, और अपने से वजन में 2 गुने 4 गुने प्राणियों का भी वो शिकार करता है। ऐसी लाइफ होती है बाज की। लेकिन इसमें क्या है, संगत का खेल है। एक बार क्या हुआ, एक बाज के बच्चे का अंडा मुर्गियों के अंडों के बीच में जाकर गिर गया। अब वो बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ, मुर्गी जैसे खाती, जैसे पीती, जैसे उड़ती वैसे उड़ता। एक दिन आसमान में उसने किसी बाज को देखा और अन्य मुर्गियों से कहा कि ये कौन है। मुर्गियों ने कहा ये बाज है, हम मुर्गी हैं, इसकी ओर हम नहीं कर सकते। उस बाज के बच्चे ने मुर्गियों की बात मान ली और मुर्गियों के साथ जीकर ही मर गया। क्या वो बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच में रहने के लायक था? वो था आसमान का राजा। लेकिन संगत ने क्या किया, बाज से उसको मुर्गी और मुर्गा बना दिया। आप कहोगे वो बन गया होगा, हम नहीं बनते। तुम भी जिनके संग में हो ना, वो भी मुर्गी और मुर्गी ही है। कहाँ उड़ रहे हैं वो? शादी में उड़ रहे हैं, पार्टी में उड़ रहे हैं, मोबाइल में उड़ रहे हैं, सेल्फी में उड़ रहे हैं। तो कौन है, मुर्गा या मुर्गी? मानते हो उस बात को? आसमान में उड़ेगा वो क्या करेगा, वो आपके गोल की बात करेगा, आपकी पढ़ाई की बात करेगा, आपकी लिखाई की बात करेगा, आपके करियर की बात करेगा। आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं क्या जो आपसे काय की बात करें, आपके गोल की बात करें, पढ़ाई की बात करें, व्यापार की बात करें? नहीं, बात करेंगे तो काय करेंगे, कंफर्ट जोन की। क्या कह रहे होंगे, समय नहीं कस रहा, टाइम पास नहीं हो रहा, समझ लो ये मुर्गा और मुर्गी है।
क्योंकि जिनके गोल हैं उनको तो समय बचने वाला है ही नहीं। तो आपने देखा होगा आसपास कैसे लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं ना, तो टाइम नहीं कट रहा। क्यों संदीप, कैसे लोग हैं? अरे यार दिन पहाड़ जैसा हो गया, समय नहीं कट रहा। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान हो जाओ, दूर हो जाओ। ऐसों के साथ रहने की तुमको कोई भी दरकार नहीं है, वरना तुम हो तो बाज के बच्चे। बाज का बच्चा मतलब क्या? वो ईश्वर के सर्वशक्तिमान की संतान है अपन। सारे योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है? मनुष्य की। और उसने असीम शक्तियां देकर हमको भेजा है, लेकिन हमारी शक्तियों का विकास मुर्गा और मुर्गी के बीच में रहकर कभी नहीं हो सकता। अगर आप चोरों के बीच में रहोगे 6 महीने, तो 7वें चोर आप बन जाओगे। साहूकारों के बीच में रहोगे तो साहूकार बन जाओगे, और डकैतों के बीच में रहोगे तो डकैत बन जाओगे, और सौदागर के बीच में रहोगे तो सौदागर बन जाओगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें बनना क्या है। अगर तुम्हें पता ही नहीं तो कभी मुर्गों में पलोगे, कभी कुत्तों में पलोगे, कभी बिल्ली में पलोगे। तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करोगे, आवाज ही भूल जाओगे आप। जैसे कि एक जंगल के राजा लॉइन का बच्चा था, और वो क्या हुआ, भेड़ों के झुंड में जाके मिल गया। भेड़ों के बीच में वो पला, तो भेड़ों की तरह आवाज निकालने लगा, भेड़ों की तरह मिमियाने लगा। एक दिन क्या हुआ, जंगल के राजा की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा ये तो मेरा बच्चा है। उसने जोर से दहाड़ लगाई। तो शेर का बच्चा था, वो बोला जी कौन है? बोला जी बापू है, भाग ले। वो भागने को हुआ तो शेर ने आके उसको पकड़ लिया। बाकी की भेड़ें तो भाग गई। उसने कहा, शेर ने कहा जा रहा है? कि मैं तो भाग रहा हूं, मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार चला गया। शेर बोला वो तेरा परिवार नहीं है, तेरा परिवार मैं हूं। बोला मैं कैसे मानूं? कि चल। नदी पर ले गया। पानी में क्या होता है, उसको अपना चेहरा दिखाया। उससे पहले उसने चेहरा देखा नहीं था। बोला ये तो मैं नहीं हूं, ये तो तुम हो। बोला मैं तो इधर खड़ा हूं, ये देख तू है, हाथ हिला अपना। उसने हाथ हिलाया तो अंदर भी है। बोला हाँ हूं। तो ये तो तू गलती से भेड़ों के बीच में जाके मिल गया था, इसलिए तू अपने को भेड़ समझ रहा है। अब एक काम कर, मैं दौड़ता हूं, तू भी दौड़। शेर ने दौड़ लगाई। अब वो भेड़ों के बीच में रहता था, तो पहले आवाज कैसी निकली? भेड़ की तरह। उसने कहा दोबारा दौड़। फिर दौड़ लगाई, फिर वैसे ही निकली। तो इसने तिबारा कहा, फिर भी नहीं निकली। चौथे में उसने एक दिया सूत के। 5वीं बार अब तुम्हारी काय से निकलेगी, संघर्ष से के पंजे से? क्योंकि भगवान के साथ कौन है? धर्मराज भी है और यमराज भी है। सीधे सीधे समझ लो, वरना पंजा पड़ेगा तो पूरा चौकटा तुम्हारा हिल जाएगा। कैसे मानोगे? बातों से कि भगवान की लातों से? बातों से मानोगे तो सम्मान मिलेगा, लातों से मानोगे तो नर्क मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये तो किसका माइंडसेट था? जानवरों का। अब बात कर लें अपन इंसानों की, कि जिन इंसानों का माइंडसेट होता है ना, वो 72 में से भी 72 निकाल लेते हैं। और जिन लोगों का माइंडसेट अपसेट होता है ना, उनको शहद के दरिया में डाल देना, फिर भी वो कोई ना कोई कमी उसमें से निकाल लेंगे। तो एक राजा था, उसका मंत्री था। राजा का ये नियम था कि अगर गलती चाहे कोई भी करेगा, वो जंगली कुत्ते थे उसके पास, 10 उनके बीच में डाल देता था। एक बार क्या हुआ कि जो राजा का मंत्री था, उससे भी अपराध हो गया। राजा ने कहा इसको भी डालो कुत्तों के आगे। मंत्री ने कहा महाराज, बोला कुछ नहीं। तो मैं छोड़ने की नहीं कह रहा, आपकी इतनी सेवा की है तो मुझे केवल 10 दिन दे दो, 10 दिन। उन्होंने कहा ठीक है दिए, लेकिन ये मत कहना कि मुझे छोड़ दो। मंत्री ने कहा नहीं। 10 दिन बाद दरबार लगा, मंत्री को और जंगली कुत्तों के बीच में छोड़ दिया। लेकिन पूरा दरबार देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जंगली कुत्ते आए और मंत्री के तलवे चाटने लगे। राजा ने कहा आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जब भी इनके बीच में डाला है तो ये फाड़ के खा गए हैं। इस मंत्री को कोई जादू आता है, टोना आता है, क्या आता है? उन्होंने कहा मंत्री क्या किया तुमने, ये करिश्मा कैसे कर दिया? बोले महाराज बस ये सब प्यार का जादू है। मैंने आपसे 10 दिन मांगे ना, तो 10 दिन तक इनकी सेवा की, इनको खाना खिलाया, इनको नहलाया, इनको दिलाया, इनको इतना प्रेम दिया
कि इनको मेरी वफादारी समझ में आ गई और मुझको इनकी वफादारी समझ में आ गई। लेकिन आपकी सेवा 10 साल से कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरी वफादारी। राजा ने कहा बात तो सही कह रहा है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा? नहीं महाराज, आपने कहा था कुत्तों के सामने डालने का, अब कुत्ते नहीं खा रहे तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बच गया वो। उसने बदतर हालत में भी अपने आप को बेहतर बना लिया। उससे पहले जो आए उनमें से कोई भी अपने आप को बचा नहीं पाया। तो हम जो कहते हैं ना, अरे पता नहीं है आपको हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जिस प्रॉब्लम को तुम बड़ी कह रहे हो ना, उसी प्रॉब्लम से निकलकर कई लोग बेहतर बन गए। क्या रोना सुनना, जिसकी टांग टूट गई उसकी प्रॉब्लम तुमसे छोटी थी? क्या किया उसने? माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया टूटी हुई टांग से। दशरथ माँ जी ने 22 किलोमीटर बड़ा पहाड़ चीर दिया अपनी एक छेनी हथौड़े से। क्या उसकी प्रॉब्लम तुमसे छोटी थी? फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है? यही है कि जो मन से नहीं आ रहा वो विघ्नों में भी निखर जाता है, और जो मन से हार गया वो विघ्न के आने पर बिखर जाता है। जो पत्थर छेनी की हथौड़े की चोट को सह जाता है वो मूर्ति बन जाता है, और जो टूट जाता है उस पत्थर पर लोग आकर नारियल फोड़ते हैं। और छेनी की चोट तो तुमको सहना पड़ेगी। अगर तुम सह गए तो मूर्ति बन जाओगे। क्या चाहते हो, क्या बनो? नारियल फोड़ने वाले पत्थर या पूजन करने वाली मूर्ति? अगर मूर्ति बनना है तो सहन तो करना ही पड़ेगा। एक और सुनो स्टोरी। एक राजा का मंत्री था, बहुत खुरापाती, वो रिश्वत लेता था। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, तो राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समुद्र के बीच में एक जहाज दे दिया उसको। यही सजा थी कि जो भी करेगा रिश्वत लेगा उसको ऐसे ही जहाज पर छोड़ देंगे, साल भर का खाने का सामान होगा, लेकिन वो अकेला रहेगा। और 1 साल बाद जाते थे तो वो मरा मिलता था या अधमरा मिलता था। अब उसको 1 साल हुआ, राजा ने कहा चलो चल के देखते हैं। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा वो जहाज पर तो हीरे मोती माणिक सारा का सारा जहाज भरा हुआ था। अगर राजा 2 दिन और नहीं जाए तो वो जहाज उस वजन के मारे डूब जाए। जितना राजा के खजाने में नहीं, उससे ज्यादा उसके जहाज पर। राजा ने कहा ये क्या किया तूने? कि महाराज किया कुछ नहीं, सब जानते हैं मैं राजा का मंत्री हूं। तो समुद्र में से जो लुटेरे होते हैं ना, तस्कर होते थे जो, वो निकलते थे। मैं कहता था राजा ने मुझे यहाँ पर बैठा रखा है, मेरा टैक्स दो और जाओ। उसने टैक्स ले लेके ही वो जंगल में अपना मंगल कर लिया। तो समझ रहे हो ना, बहाने नहीं। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और जज्बा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने हर व्यक्ति के अंदर एक सुपरमैन छिपा हुआ है। उस सुपरमैन को जागृत करना और ना करना ये हम सबके हाथ में है।